साधु संतों महापुरुषों की एक होती है शब्द की चरण धूल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम दोनों को भी विचार करेंगे, पर इस चरण धूल का खंडन नहीं किया जा सकता। दो प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। शहीदा साहब में जाओगे, दरबार साहब में जाओगे, वो चरण धूल इकट्ठी कर रही होती है पैकेटों में, और आके टोकने वाले भी होंगे, क्या गंदी मिट्टी इकट्ठी कर रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाथरूम में हो, लैट्रिन में हो, क्या है, जूते उनके कीचड़ लगा हुआ है, वही आप चरण धूल कह रहे हो। विचार है अपने अपने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बार बार दास एक बात कहता है, एक तरफ गुरु नानक को रख ले, एक तरफ बाबा नंद सिंह जी को रख ले, एक तरफ इन आम इंसानों को रख लो, किसकी सुने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वाणी तो बार 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 कह रही है, दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने गुरु नानक पातशाह से सवाल किया था, ये घटना जन्म साखी में, भाई बालाजी वाली बड़ी जन्म साखी में अंकित है। गुरु नानक पातशाह के पास कुछ सेठ मिलकर आए और उन्होंने सवाल किया, पातशाह चरण धूड़ी की क्या महिमा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा, सवाल पूछा था जो लिखा हुआ है कि संतों की कितनी महिमा है, संतों की कितनी महिमा है। अब संतों की संगत करने के लिए कहते हो, संतों की क्या महिमा है। तब गुरु नानक पातशाह कहने लगे, मैं एक रंचक मात्र, जो वहां पे लिखा हुआ है कि मैं एक रंचक मात्र, रंच कहते हैं एक तिल मात्र, एक पॉइंट मात्र आपको एक घटना सुनाता हूँ जिससे पता चल जाएगा संतों की महिमा क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बशर्त हो वो पूर्ण संत बाबा नंद सिंह जी जैसे, जो पूर्ण संत होते, अंतर्जामी अगम निगम की सोझी रखने वाले, जिनकी नजर, जिनका धन से कोई लेना देना नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो केवल जीवन पर नजर रखते हैं, नाम जपाना उनका काम होता है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन नानक तोड़ मंगे तिस गुर सिक्की, जो आप जपे अवरे नाम जपावे। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, एक आश्रम था बहुत बड़ा। गुरु नानक पातशाह ने घटना खुद सुनाई उन सेठों को। एक आश्रम था बहुत बड़ा, उसमें सारे दुनिया से संत महापुरुष आते थे, पर सारे कमाई वाले नहीं थे, सारे अभ्यासी थे, अभी संत बने नहीं है, साधु बने नहीं है, पुरुष रास्ते पे चले हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर हफ्ते साधु मंडलियां आती, वहां पर विचार करती, क्योंकि वहां पर जो वहां के जो महंत थे उस आश्रम के, वो सब साधु संतों की सेवा बहुत करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रास्ते से गुजरते हुए सब आ जाते थे वहां पर, और वहां पर ठहरते थे, कुछ दिन चले जाते थे। कहते ऐसे ही आते जाते एक पूर्ण संत आ गए एक दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी संतों में पूर्ण संत भी है। आगे सबसे मेन पॉइंट कि एक सेठ की दुकान उस आश्रम के पास ही है सामने, पर कभी भी वो उस आश्रम में गया नहीं, उल्टा गालियां ही देता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस सारा दिन यहाँ पर ये लोग आते रहते हैं, खरीदते कुछ है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ की दुकान है, सब साधु है, पैसे किसी के पास है नहीं, आते हैं वहाँ फ्री में भोजन खा के चले जाते हैं। मेरी ना कोई बिक्री होती है ना कुछ, मिट्टी उड़ाते रहते पूरा दिन अपने चप्पलों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लकड़ी की खड़ाव पहनी होती है, मिट्टी उड़ाते रहते हैं, हमेशा बुरा कहता रहता है साधुओं को। कभी भी उसने किसी की सेवा नहीं की, कभी जाकर दर्शन नहीं किए, कभी अंदर नहीं गया, हमेशा गालियां ही देता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वहां पर कई बार हवा चलती थी जोर से, मिट्टी उड़ती थी, मिट्टी, अभी इतने सारे साधु आए जाएंगे, कच्ची जमीन होती थी, रोड तो होती नहीं थी उस जमाने में, मिट्टी उड़ती थी। कहते जब पूर्ण संत महापुरुष भी आए, वो भी आकर चले गए। कह लगे सेठ की मौत हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह घटना सुना रहे, सेठ की मृत्यु हो गई। आगे जमदूत पीट पीट कर लेकर जा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी कोई नेक काम नहीं किया, कभी संतों महापुरुषों की संगत नहीं की, सामने डेरा है, पीटते पीटते लेकर चिल्ला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, जो लिखा है वाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्मराज के सामने खड़े गए, धर्मराज कहने लगा, इसको तो देखने का भी पाप है, इसे तो देखना भी पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना पापी इंसान जीवन में कभी कोई नेक काम नहीं किया, शराब पी, मांस खाया, जितने बुरे काम होते हैं सारे तो किए ही है इसने, और उल्टा संतों महापुरुषों की निंदा करता रहा सारा जीवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे सीधा नरक में डाल दो, कुंभी नरक में। कुंभी नरक के बारे में शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और गुरबाणी में भी लिखा हुआ है।
के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब राजा जनक गुजर रहा था, उसने नरक ठंडे करवा दिए थे ना, खाली करवा दिए थे, शोर मच रहा था ना, चिल्ला रहे थे लोग, तड़प रहे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अतकथनी नहीं है, लोग बोलते हैं बनावटी बातें हैं, वाणी कह रही है ऐसा ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वाणी 3 काल सत्य है, सजाएं होती है। धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ को नरकों में धक्का दे दिया गया। कुंभी नरक कहते कहते इस प्रकार की शेप होती है, नीचे बड़ा घड़ा, ऊपर छोटा मुंह, इतना बड़ा, ऊपर से डाल दिया गया अंदर। और जैसे ही अंदर गया सेठ, सारा नरक शांत हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों की चिल्लाने की आवाजें बंद हो गई, सब शांत हो गए। ये जमदूत हैरान हुए, अंदर झांक के देखा तो जो भी सजाएं मिल रही थी सब मुस्कुरा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई तकलीफ में नहीं है, सजाएं मिलनी बंद हो गई। जमदूत दौड़ कर गए धर्मराज के पास कि हमसे लगता है कोई गलती हो गई, ये सेठ कोई कमाई वाला लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखो रजिस्टर चेक करो, कोई गलती तो। धर्मराज भी घबरा गया, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना पापी सेठ जीवन में कभी नेक काम नहीं किया, ये कैसे हो गया कि जैसे इसको नरकों में डाला सारे नरक शांत हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा घटना सुना रहे हैं कि संतों की महिमा क्या है, पूर्ण संत कोई हो तो। कहने के धर्मराज ने रजिस्टर खोला, चित्रकूट सब साथ में बैठे मीटिंग कर रहे हैं, कागज हटा रहे हैं कि पढ़ रहे हैं ध्यान से, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, चूक नहीं हो गई, और चूक हो गई उनसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्मराज कहने लगा जल्दी इसे बाहर निकालो, ये तो हमारा लेखा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे बाहर निकाला गया, उसके सामने हाथ जोड़ गए, कहने लगा मेरी समझ में भी नहीं आ रहा सेठ क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने जीवन में कोई नेक काम नहीं किया, मुझे जब नरकों में डाला नरक शांत कैसे होगा, और मुझे भी कोई तकलीफ नहीं हुई, ये क्या है। धर्मराज कहने लगा रजिस्टर में हमने पढ़ा है क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने कभी संतों की संगत नहीं की, तूने कभी हमेशा जीवन भर संतों की निंदा ही करता रहा, पाप ही कमाए, पर एक दिन तेरे सामने जो आश्रम था वहां पे पूर्ण संत आ गए थे, और उनकी खड़ाओं से उड़कर मिट्टी उनके चरणों को छूकर तेरे माथे पर लग गई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्ण संतों की चरण धूड़ माथे पर लग गई। इतना पापी सेठ भी एक अगर नरकों में डाल गया, नरक शांत हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चरण धूड़ की महिमा क्या है फिर। बाप गुरु नानक पाशा संतों की महिमा बता रहे हैं, पर यहाँ पर पॉइंट तो ये निकलता चरण धूड़ की क्या महिमा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे जोड़ी घर में जो सेवा करते हैं ना, वो जब कोई जोड़ा उतारता है ना, ये मत सोचे कि ये कोई आदमी जोड़ा दे रहा है, पता नहीं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का कौन सा बेटा जोड़ा दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सी जुड़ी हुई रूह जोड़ा दे रही है, अपने जोड़ा कहते हैं ना चप्पलों को। गुरु घर में एक एक चीज को सत्कार दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि यहाँ पे तोड़ने की कोई बात नहीं है, चप्पलों को भी जोड़ी कहा है, जोड़ने की बात है बस। ये तबले को भी जोड़ी कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तबला नहीं कहते, जोड़ी, जोड़ने की बात है यहाँ पर, तोड़ने की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चरण धूड़। चरण गोविंद के, चरण गोविंद के, चरण गोविंद के, चरण गोविंद के, सब पकड़ो चरण गोविंद के, गोविंद के, छाड़ो जंजारा, हो छाड़ो जंजारा। सब पकड़ो चरण गोविंद के, गोविंद के, छाड़ो जंजारा, छाड़ो जंजारा। सब पकड़ो चरण
छाड़ो जंजाल।